v बराबर इसे ये लिखा है, ये वाला उठा ले रहे हैं, v बराबर कितना लिखा है भाई, चाहे वैसे कर लो आप, नंबर ऑफ, पहले डायमेंशन v की निकाल लो बिना कंडीशन के, एक तरीका ये बताया हमने, बिना कंडीशन के डायमेंशन निकाल लो और फिर जितनी कंडीशन उसको घटा दो, और बाकी तरीका, दूसरा तरीका क्या है, आप ढूंढ लो कितने इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब जितने दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो भी निकल आती है। जैसे हमने क्या दिया, x4 x1 x9 ये सब जीरो दिया है, x1 x4 x9 ये सब जीरो, इसको n से भी निकाल लो या n बराबर लेट करके भी निकाल लो, दोनों तरीके से हो जाएगा, कोई दोनों तरह से टफ नहीं है, n बराबर लेट करके कर लो, ज्यादा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बाकी n से निकालना है n से भी हो जाएगा, दोनों मेथड है। अच्छा भाई, n बराबर कुछ लेट कर लोगे तो छोटा सा एकदम बचेगा, बहुत सिंपल सा, लेकिन लेट करने से पहले n जो लेट करा करो वो ऑप्शन में रख के चेक कर लेना भाई, ऐसा तो नहीं है ना आपने जो लेट किया उससे दो ऑप्शन सेम आ रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, इसलिए n हमेशा 3 4 ऐसे लेट कर लेना, ज्यादा बेहतर है, बहुत छोटा लेट करो तो कई बार दिक्कत हो जाती है, चीजें सही नहीं रहती है। तो ऐसे देख लो, जो नंबर ऑफ कंडीशन से आ रहा भाई, कितने इंडिपेंडेंट है ये देख लो, कितने बराबर है, ये है कितने, पहले देख लो कितने हैं, अरे ऐसे निकाल लो, 1 4 9, कहां तक जा रहा है बोलो, मैक्सिमम n तक, n से बड़ा तो कोई होना ही नहीं है, 1 4 9, और ये कहां तक है भाई, n तक, एपी लगा लो, एपी लगा लो, एपी कितना आ जाएगा भाई, n बराबर लास्ट टर्म n ही होगा, ये कैसे कर सकते हो आप, इसमें 149 का लास्ट टर्म n होगा, चलो फिलहाल करके देखते हैं जरा, एपी लगा लो, एपी एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल कितना हो गया मान लो एन, ए वन, एन की जगह आर कर दो क्योंकि एन पहले यहाँ लिखा हुआ है, डी कितना आ जाएगा 3, तो हो जाएगा अब कितना 1 प्लस 3r माइनस 3 है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, क्या जाएगा 3r माइनस 2 बराबर n, तो r हो जाएगा n प्लस 2 बाई 3, तो कितने टर्म है ये, n प्लस 2 बाई 3 टर्म है ये n प्लस 2 बाई 3 टर्म है, ठीक है, ये आपके कितने टर्म है, हाँ बोलिए बोलिए क्या हुआ, एक, अच्छा हाँ यार अलग अलग है, रुक जाओ जरा सा, नहीं अलग अलग है भाई, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान नहीं दिया भाई, सॉरी, नहीं फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे हो नहीं पाएगा, फिर हम ऑप्शन नोट कर दे रहे हैं, ऑप्शन बना ले रहे हैं, आपको ऑप्शन से मानना पड़ेगा फिर, और वैसे भी ऑप्शन में कभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है ना, तो फिर तो आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, इसके ऑप्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फिर तो आप बिना ऑप्शन ही कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना ही नहीं पाओगे, आपका आंसर कैसे बनाओगे, आप आंसर को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे बनाओगे आप, ठीक है, तो फिर हम अभी ऑप्शन बना दे रहे हैं, एक ये है, एक ये बना दिया, और एक हमने ये बना n माइनस, ये बना दिया हमने 2n बना दिया, ठीक है, ये n बाई 2 बना दिया, और ये 4 वाला ये हो जाएगा n माइनस, माइनस ही होना है हमेशा वैसे भी, अभी तो कुछ भी बना लो, छोड़ो अभी कुछ भी बना लो अभी, नहीं तो इसे माइनस ही होना है, और ये आपका बना दिया हमने 2 2 रूट n, अरे कुछ भी बना दो छोड़ो, चाहे n बाई 3 बना दो, ऐसे लिख दो, ठीक है, चलो मान लो n बराबर कुछ भी मान लो, चलो n बराबर हम लोग 1 3 4 और 5 9 अच्छा अच्छा अच्छा, 3 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 7 बढ़ेगा, ऐसे होगा ये, चलो n बराबर 5 मान लो, तो बताओ v कितना हो जाएगा, अरे चाहे जो मान लेना, बड़ा बहुत छोटा सा ना मानना ज्यादा, x1 x2 x3 x4 x5, x1 और x4 बस, इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे 9 9 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, ये दोनों जीरो है, बस खत्म भाई, x1 x4 x9 कैसे बढ़ रहा है भाई, पहले 3 बढ़ा है यानी x4 आया, फिर 5 बढ़ा है 9 आया, फिर 7 बढ़ेगा, 9 7 16 आएगा, लेकिन आपको इतना नहीं जानना है, आपने 5 माना है तो खाली x5 तक जा रहा है ना, तो आपको x9 से मतलब ही नहीं, कंडीशन में आपको कंडीशन में x9 से मतलब ही नहीं है, बस 1 लिखो 4 लिखो, आगे 9 अगर आता कब आता, जब n बराबर 9 मानते, n बराबर 9 तो मानना भी इतना बड़ा क्या कर मान के, बताओ कितने इंडिपेंडेंट हो, बड़ा आसान है भाई, ये तो कितने इंडिपेंडेंट हुए ये दिखाई लो, ये कह लो कितनी कंडीशन हुई, कंडीशन कितनी हुई, x1 0 x4 0, तो 5 ये है, और कंडीशन कितनी हो गई
ऐसे इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा, दो कंडीशन है, एक नहीं है, एक नहीं है कंडीशन, दो कंडीशन है, याद रखना। x1 आपका 0, दो कंडीशन है ये, और x4 भी 0 है, दो कंडीशन है ये। तो पांच डायमेंशन इसकी होगी क्योंकि x5 तक है, पांच इसकी डायमेंशन क्योंकि x5 तक है, दो कंडीशन, तो पांच में से दो गया, कितना बचा? 3। अब 3 किससे मैच कर रहा है देख लो, 3 किससे मैच कर रहा है, यहाँ बराबर 5 रखोगे तो 5, और यहाँ 5.5 का अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 5 में 2 गया 3, देखो 3 आ रहा है आंसर, खत्म। अगर ऑप्शन को एक दूसरे से मैच कर रहा हो तो थोड़ा सा देख लेना भाई, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से इसे मान ली है, ये चीज हो गई। या ऐसे देख लो कितने इंडिपेंडेंट है, x1 तो फिक्स हो गया, x4 तो फिक्स है, तो इनको तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, x1 तो 0 है यानी फिक्स, x4 0 यानी फिक्स, खत्म। तो खाली कौन बचे बोलो, x2 x3 x5, तब भी 3 बचे, ऐसे देख लो। जो चीज फिक्स हो गई वो कभी भी आप इसमें नहीं लेते हो डायमेंशन में, याद रखना। डायमेंशन में कौन लेते हो, जिसको आप बदल सकते हो, फिक्स नहीं होना चाहिए और डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे तो उनमें से एक लिया जाता है, सब लोग सुन लीजिए ध्यान से। अगर दो चीज इसमें से डिपेंडेंट है तो उसमें से कोई एक लेते हो। सपोज करो ये दिया होता आगे x4 बराबर x5 भी दिया होता, x5 ना कर दो, x5 बराबर x1 x2 दिया होता मान लो, चलो तो अब क्या होता, x1 तो फिक्स है, इसको नहीं लोगे, x4 तो फिक्स है, इसको नहीं लोगे, और x5 x2 दोनों बराबर है तो कितना है ये नहीं मालूम है भाई, तो इनमें से कोई एक लोगे। अगर ऐसा लिखा होता तो x5 x2 दोनों फिक्स हो गए, फिर तो 3, तो इन दोनों को भी नहीं लेते, फिर इन दोनों को भी नहीं लेते, ये तो फिक्स हो गए। अब इनमें डायमेंशन कहां से कह दोगे, इसमें ये तो फिक्स हो गए। जब फिक्स हो गई तो आप तो कहीं जा ही नहीं सकते हो ना इसमें, बस फिक्स हो गया, यानी यहीं पर 3 पे ही रहना आपको, यानी इस डायरेक्शन में आप जा ही नहीं, x2 और x5 की डायरेक्शन में आप 3 पे जाकर के फिक्स हो जाओगे, तो ये डायमेंशन में नहीं आएगा। तो फिर कितनी डायमेंशन होती, एक, ये फिक्स ये फिक्स ये फिक्स ये फिक्स, चारों हट गए, खाली आपका कौन बचता, खाली x3, तो बस एक डायमेंशन तब एक होती, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये सिर्फ बराबर दिया है, यानी किसके बराबर ये नहीं दिया है, तो बराबर खाली दिया है, तो इसमें से कोई एक मान ले लो बस, तो डिपेंडेंट है ये, या ऐसे दिया तब भी डिपेंडेंट है, बराबर होना मतलब ये मत सोचना, अब भी डिपेंडेंट है, क्योंकि x2 में बदलोगे तो x5 आ जाएगा, x5 में चेंज करोगे तो x2 में चेंज हो जाएगा, तब भी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो कोई एक लेते हो, अगर फिक्स है तो उसको लेते ही नहीं है। फिक्स का मतलब हो गया इनमें से किसी एक की कोई वैल्यू दे दी होती तो लेते ही नहीं है, समझा ना बात को, तो लेते ही नहीं है, फिक्स है तो उसको लेते ही नहीं है। डिपेंडेंट है तो उसमें से एक लेते हैं, ये डिपेंडेंट है, अगर ऐसा दिया तो क्या होगा डायमेंशन, x1 तो 0 है छोड़ दो, हटाई फिक्स है छोड़ दो, x4 भी 0 फिक्स है छोड़ दो, ये दोनों में से कोई एक लोगे, चाहे x2 ले लो चाहे आप x5 ले लो, तो आपने क्या लिया, इसको हटाया, ये फिक्स है, ये फिक्स है छोड़ दो इसको, x2 x5 में से कोई एक लोगे तो एक ये हो गया, और बाकी x3, दो दो होगी डायमेंशन। लेकिन ये नहीं दिया है तो आप डायमेंशन कितनी करोगे, डायमेंशन हो जाएगी आपकी 5 ये, लेकिन x1 x4 फिक्स है तो सिर्फ बचेगी 3, क्यों, यहाँ लिख दे रहे क्योंकि बिकॉज x1 एंड x4 आर फिक्स्ड, क्योंकि ये आपके फिक्स्ड हैं, ये फिक्स है आपके, फिक्स है, तो सो we can't include them, we can't include, हम पूरा लिख दे रहे x1 x4 इन डायमेंशन, आपको याद रहे इसलिए लैंग्वेज लिख दी हमने, डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करते हैं इसको, फिक्स वाले इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखना कभी इंक्लूड ही नहीं करते इसको तो। और अगर डिपेंडेंट है यानी एक की वैल्यू बदलने पे दूसरी की वैल्यू चेंज हो रही है तो उनमें से कोई एक लेते हैं, ठीक है। चलो हो गया, डायमेंशन कितनी बची है, तो फिक्स हो गए, छोड़ दो इनको, डायमेंशन बची 1 2 3, 3 हो गई। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, तब भी दिक्कत हो बता देना भाई। हम रैंडमली बीच बीच से कहीं से उठा ले रहे हैं रैंडमली, चलो इसे हम लोग कर रहे हैं 10 और 18, 18वां नंबर कर रहे हैं इसे हम लोग, 18वां कर रहे हैं इसे हम लोग।
अगर ऑप्शन में कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है तब तो बिना लेट करे आप कर ही नहीं सकते हो, नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी भाई। हमने भी नहीं किया भाई कभी, साफ साफ एकदम क्लियर करके, बहुत दिक्कत होगी कभी करो, अगर करोगे इनकेस कोशिश करोगे तो। जैसे कि ये ले रहे हैं हम 18 वाला, 15 नंबर का ही पार्ट चल रहा है, 18 वाला v बराबर लिखा है आपका ए आई जे एन क्रॉस एन। वैसे तो डायमेंशन एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स एन स्क्वायर होती है, लेकिन कंडीशन ना दी हो तब, बट हियर सम कंडीशंस आर गिवन, some conditions are given aig 0 if I plus j is even, I plus j अगर आपका even है, aij 0 if I plus j is even। चलो ऑप्शंस नोट कर लो, क्योंकि शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया है ऑप्शन, तो एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, इसलिए कोई टेंशन मत लेना। ऑप्शन इसलिए हम बना ले रहे हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया है। चलो n/2 लिख दे रहे हैं हम, ऐसे कुछ भी बना दो भाई, n²/2, और ये बना दे रहे हैं हम 2n/3, और ये बना दे रहे हैं हम n² माइनस 4n। कुछ मान लो n बराबर, ज्यादा बेहतर है, बना नहीं पाओगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। चलो 4 ही मान ले रहे हैं, n बराबर 4, ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहे, इससे 2 आएगा, यहां से 4 का स्क्वायर 16, 16/2 2 है ना, 4 का 16/2, 4 नहीं सॉरी 16/2 8 होता है, इससे 8 आएगा, इससे 2 आएगा, इससे 8 आएगा, इससे 4 दूनी 8, 8/3 कितना होता है, 8/3 होता है, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग 2 आएगा इससे भी। कुछ और मान लो यार, तो गड़बड़ हो रहा है इससे, तो 3 मान लो जरा सा n बराबर, 3 मान लो जरा सा n बराबर, गड़बड़ हो रहा है इससे, हमने ऑप्शन ही इसे बना दिया, सेम आ रहा है इत्तेफाक से, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। 3/2 1, ये 1 आएगा, इंटीजर फंक्शन है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 कितना हो गया, 9/2 हो गया आपका 9/2 कितना हो गया भाई, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग 4, यहाँ रख दो जरा सा, 3 दूनी 6, 6/3 2, इससे 2 आ रहा है, यहाँ करोगे 3 3 का 9, 4 3 12, ये तो नेगेटिव ही आ रहा है, थोड़ा चेंज कर दो, चलो अरे n² माइनस n कर दो, नेगेटिव नहीं आ सकता भाई, वो ऑप्शन तो सीधे डिस्कार्ड हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा तो 3 3 का 9, 9 में 3 गए 6, चलो अब सही है, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, n बदल लेना, कभी दो ऑप्शन सेम हो तो n बदल लेना, 4 पे दो ऑप्शन सेम आ रहे थे। v आपका कितना हो जाएगा जरा बताओ जरा, v आ जाएगा आपका aij, और यहाँ हो जाएगा 3×3, और क्या करना है आपको, aij बराबर 0 if I plus j is even। चलो कौन कौन हो गया जरा बताना, यह हो जाएगा aij 3×3, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा बताना, ये हो जाएगा कौन कौन 0 होगा, a11 0 होगा, देखो I plus j इवन आ रहा है ना, 1 1 2 2 इवन नंबर, I plus j का मतलब नीचे के सफिक्स का सम, सफिक्स का सम जिसमें इवन है वही 0 लेना है, और a12 नहीं आएगा, a13 आएगा, फिर a21 नहीं आएगा, a22 आएगा, a23 नहीं आएगा, खत्म, a41 नहीं आएगा, 4 कहाँ से आ गया 3 सॉरी, a31 आएगा, a32 नहीं आएगा, a33 आएगा, इतने आएंगे बस भाई। कौन से लेने आपको 0, जिनमें I plus j इवन है, मतलब सफिक्स का सम इवन है, सफिक्स सम यहाँ इवन है, सफिक्स सम यहाँ इवन है, यहाँ इवन है, यहाँ इवन है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये पांचों तो फिक्स है, 5 फिक्स है ना, तो इसमें कितने होते हैं डायमेंशन बताओ जरा सा, आवाज नहीं आ रही, अरे यार ये बीच में लोग कॉल कर देते हैं तो आवाज नहीं आती है, आवाज आ रही है, आ रही है अब, हम वो बीच में कॉल आ जाती है ना तो नहीं आती, बीच में कॉल आ गई थी ना इस चक्कर में आ नहीं रही थी।
कितना होगा जरा बताना एक मिनट। हाँ तो टोटल इसमें कितने होते हैं, 9 एलिमेंट तो होते हैं इसमें। 3x3 की मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होते हैं टोटल। 9 में से कौन फिक्स है, 1 2 3 4 5 तो फिक्स है। तो कितनी डायमेंशन बची, 4 ही तो बचा। डायमेंशन ऑफ वी में कितना हो गया, टोटल ये 9 होते हैं एलिमेंट इसमें 9। और कंडीशन कितनी जाएगी कह लो, चाहे कह लो 4 5 फिक्स हो गए तो इंडिपेंडेंट कितने बचे, 5 फिक्स हो गए तो इंडिपेंडेंट बचे 4, ऐसे कह दो। 9 - 5 4 ऐसे कह लो, ऐसे याद लिख दे रहे हम, ठीक है। लिख दे रहे हम 5 एंट्रीज या एलिमेंट जो कह दो, 5 एंट्रीज ऑफ Aij आर फिक्स, ये फिक्स हो गई। सो इनको नहीं लोगे, सो वी कंसीडर ओनली, कितनी एंट्रीज लोगे फिर, 9 थी टोटल एंट्रीज, 9 थी टोटल, 9 - 5 यानी 4 एंट्रीज, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले जरा, एक सेकंड जरा, सब एक सेकंड में आ रहा है, बस देखिए क्या बात है, कुछ काम जरा। चलो कोई ऐसा भाई जिसको ना समझ में आ रहा हो बता सकता है भाई कोई चीज, इसीलिए हमने रिकॉर्डेड रखी है भाई, क्योंकि ये समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, ना समझ में तो बहुत कठिन है। चलो इरेज कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है v बराबर दिया आपको, कई सारे हम खुद से बता दे रहे हैं इसलिए भाई, कुछ लोग को तो आ गए हैं, लेकिन कुछ जो है भाई बहुत अच्छे लोगों ने लगाया भी नहीं होगा, और कुछ तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं भाई। क्या रीजन है बताएं, तो आजकल कुछ कह भी नहीं सकते, किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, या किसी की खुद ही तबीयत खराब हो सकती है, आजकल टाइम में कुछ कह नहीं सकते भाई। इफ अरे वन है, वन चलो आराम से बन जाएगा ये तो। अरे ऑप्शन देखो ना देखो, ऐसे ही हम ही कर ले रहे, कुछ भी कर लो। ऑप्शन आंसर, ऑप्शन से ये करना ज्यादा आसान है भाई। आप पूरा इतना सारा नहीं ले सकते हो, पूरा इनके लिए करोगे बहुत टाइम जाएगा, पूरा इनके लिए नहीं करना, आप ऑप्शन से ही करो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, ऑप्शन दिए रहते एग्जाम में, तो आप ऐसे कर सकते हो। 17 नंबर है ना,
तो हम देख ले रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर में है नहीं, उससे वो मतलब नहीं है कि हम ऑप्शन सही करेंगे, मान के करेंगे, क्योंकि मान के करने की तभी अच्छे से जल्दी से आ जाएगा। चलो फिलहाल ऑप्शन हम बना दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही करोगे ऐसे क्वेश्चन तो आसान पड़ेंगे, नहीं तो अब एन के लिए करोगे बहुत टाइम चला जाएगा एग्जाम में, एन के लिए करोगे बहुत टाइम जाएगा। एन स्क्वायर माइनस एन 2n प्लस 2 है और समथिंग समथिंग हम पूरा लिख नहीं रहे, ठीक है। चलो कुछ होएगा यहाँ पर, टाइम जाएगा फालतू में बनाएंगे ऑप्शन, टाइम जाता सोचने में, एग्जाम में तो खुद ही ऑप्शन लिख के आएगा, आपको सोचना नहीं है, ठीक है। अगर आपकी बात डिस्कनेक्ट होगा तो क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब नहीं, आज ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो डॉक्टर के यहाँ से फुर्सत मिलेगी तो फिर सीधे लगाएंगे। कहीं पापा की तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो सुनो जरा सा भाई। हाँ तो कितना हो जाएगा जरा बताना। ये आपका हो जाएगा n बराबर लेट कर लो कुछ, हम तो फिलहाल कुछ भी लेट कर लो अभी, चलो n बराबर 4 ही लेट कर लो, 3 लेट कर लो, जो दिक्कत जो मर्जी है वो लेट कर लो। हम इसलिए बड़ा लेट कर लेते आपको और अच्छे से समझ में आए, वरना एग्जाम में ऑप्शन में रख के देख लेना, अगर 3 पे दो ऑप्शन सेम नहीं है n बराबर 3 तो 3 ही कर लेना, तो 4 तो ज्यादा हो जाता है भाई। ये आई जे 0 है, जहां पर आपको क्या लेना है, i माइनस जे की वैल्यू 1 वो लेना है, यानी सफिक्स का डिफरेंस 1। मैं मॉडुलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ही तो हो गया, मतलब हमेशा पॉजिटिव, सफिक्स का डिफरेंस 1 आना चाहिए, मॉडुलस है मतलब माइनस से कोई मतलब ही नहीं है। तो कौन कौन लोगे, जल्दी जल्दी से देख लो, a12 लोगे, ये भी 0, a21 भी 0, इनका डिफरेंस 1 आता है ना, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, क्योंकि मॉडुलस है इसलिए आपको नेगेटिव से मतलब ही नहीं है। अगर मॉडुलस ना होता तो फिर आप ये लेते, ये वाला लेते, ये नहीं लेते, क्योंकि इसमें कितना आई माइनस जे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ये लेते ये ना लेते, उस केस में ये लेते ये ना लेते, लेकिन मॉडुलस है तो नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, 1 - 2 उसका मॉडुलस 1 ही आएगा, तो यानी और वो सब 0 होंगे, याद रखना, जिनके सफिक्स का डिफरेंस 1 है तो वो सब 0, ठीक है। चलो इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए आई डिफरेंस ए जे बराबर 1, या ऐसे लिखो या ऐसे लिख, सॉरी, अरे ए आई नहीं भाई, आई डिफरेंस जे कह दो या आई माइनस जे, बात एक ही, डिफरेंस का मतलब आपने पढ़ा है बहुत पहले, डिफरेंस का मतलब था बड़े में से छोटा घटाना, बात एक ही है दोनों। और कौन आएगा बताओ भाई, a12 a13 नहीं आना है, 14 भी नहीं आना है, क्योंकि उनका डिफरेंस सफिक्स का डिफरेंस 1 नहीं है, a21 हो चुका है, a22 नहीं आना है, 23 आना है और 32 आएगा, लाइन से कर रहे हैं, 23 और 32 ये दोनों आ जाएगा, 823 हो गया, 824 नहीं आएगा, चलो हटा दो, 831 नहीं आएगा, 832 लिख दिया, 33 नहीं आएगा, 34 आएगा, 34 आएगा, आप 3 n बराबर 3 मानना ज्यादा बेहतर रहेगा, जल्दी से हो जाएगा, 34 आएगा, 3 और A41 नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा, 43 आएगा, 44 नहीं आएगा, खत्म। लो कितनी हो गई डायमेंशन, बस खत्म हो गया, 4 चौको 16 ये हो गया, 16 ये हो गया, और ये सब तो डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट क्या फिक्स हो गए, ये सब तो फिक्स हो गए सारे, तो फिक्स वाले हटा दो, सारे फिक्स हो गए, कितने हैं ये, 2 2 4 2 6, तो ये 6 हटा दो, क्यों, दे आर फिक्स, दे आर फिक्स, क्योंकि ये फिक्स है, बचेगा 10, 10 इसमें रख, n बराबर 4 रख दो, 10 आ भी रहा है, 4 चौको 16 और 2 18, 4 दूनी 8, 10 आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में रखो, ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट लिखा है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, n बराबर 4 माना तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलो हम बता रहे हैं, लास्ट के दो पहले बता दें, लास्ट के 2 3 बता दे रहे हैं हम, लास्ट वाले फिर हम कल से ही शुरू करेंगे, इसके बाद वाला पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट कल से ही शुरू करेंगे।
थोड़ा सा बाद वाला पार्ट क्या देख, फार्मूला है खाली। अब आप इसके क्वेश्चन लगाना। अच्छा भाई ये क्वेश्चन आगे जो है ट्रू फॉल्स वगैरह जो दिए उन्होंने, या उस पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना चैप्टर। और उम्मीद है इतने दिन का गैप मिला है, एक महीना, तो उम्मीद है बहुत सारी चीजें अभी तैयार कर ली होगी। ओडी पीडी सीवी उम्मीद है रिवाइज कर ली होगी पूरी। बहुत टाइम मिल गया, एक महीना करीब क्लास नहीं हो पाई है सही से। बाकी ये पूरे एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन जो है ये सब आपको लगाने हैं। चलो जरा, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, ये देख रहे थे हम लोग, 14 नंबर है, नहीं 14 नहीं हुआ भाई, 24 हुआ, 24 नंबर हुआ, 14 नहीं 24। 24 नंबर क्या है देखो जरा। अगर डिस्कनेक्ट हो गया भाई क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है। फिर बाकी कल अपने टाइम यही टाइम में मिलेंगे हम लोग। x1 x2 और x 100, ठीक है, ये दिया है भाई। ये तो सीधे डायमेंशन 100 हो जाती, कंडीशन लेकिन दी है ना। तो क्या दिया हमको, x1 और x3 0 है। अब ये n वाला नहीं है, जितना दिया पूरा आपको लेना पड़ेगा, ये 0 है, ठीक है। अरे लाइन से लिख दे रहे यार। x3 x5 0 है। आगे इसका मतलब है हर दो के डिफरेंस वाले 0 हैं। 1 3 3 5 5 7, है ना। आगे चलते रहोगे, 97 और प्लस 99 0। ये सब इतने 0। चलो 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्लास अपने आप। चलो भाई जरा से देखो जरा क्या है, कितनी कंडीशन है। मेन ये चीज है भाई आपकी, कंडीशन है कितनी। मेन बात ये आपकी कंडीशन है कितनी। चलो भाई कोई दिमाग लगा सकता है भाई कितनी कंडीशन है। कंडीशन कितनी ये देख लो तो वेरिएबल मिल जाएंगे कितने इंडिपेंडेंट है। जितने इंडिपेंडेंट होते हैं वही टोटल 100 है। टोटल वेरिएबल 100 है, देख लो भाई x1 x2 x3 कहाँ तक 100, टोटल तो 100 है, ठीक है। जब टोटल 100 है तो बस आपको ये देखना है कितने सारे आपको इंडिपेंडेंट मिल रहे हैं, कितने इंडिपेंडेंट मिल रहे हैं ये देख लो आप, बस हो जाएगा। तो देखना जरा था भाई कौन कौन है। x1 x3 और x1 0 है। इस सारे ऑड वाले तो सारे 0 ही हो जाएंगे ना, हमें लग रहा है। हाँ हाँ, सारे ऑड वाले तो 0 हो जाएंगे, खाली इवेनी वाले तो बचेंगे। ऑड वाले को हम बता रहे ना, सुनो, x3 की वैल्यू यहाँ से कौन आ जाएगी, हम आपको दिखा रहे हैं। x3 बराबर माइनस x1 और यहाँ से x3 बराबर माइनस x5, है ना। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, x5 बराबर माइनस x7, ऐसे आगे और चलोगे तो x7 बराबर माइनस x9, ऐसे चलते रहो चलते रहो। यहाँ क्या होगा, x97 बराबर माइनस x99। इसके पीछे का और लिखो कोई अगर, तो x95 बराबर माइनस का x97, नहीं आगे क्या आएगा, इसके पीछे क्या आएगा भाई, हाँ हाँ यही आएगा 97। ये देखो यही तो आएगा भाई, कंडीशन यही तो बनेगी आपकी। हाँ हाँ ठीक है। x3 यहाँ ज्यादा वाला लिखो तो सही रहेगा भाई, यहाँ पर ज्यादा वाला लिखो या कम वाला लिखो, चलो कोई बात नहीं। तो आप देख लो सब बराबर हम दिखा रहे कैसे हुआ, इस तरह से बराबर हो रहा है, हम दिखा रहे किस तरह से बराबर है। x5 x7 के बराबर, x5 जो है x माइनस 7 के बराबर होगा, आगे x7 प्लस x9 0 होगा, तो ये आ गया, ठीक है। चलो अब बताओ जरा से कंडीशन यहाँ से क्या मिल गई, देखो x3 किसके बराबर है, माइनस x1 के, और x3 इसके बराबर, तो x3 बराबर माइनस x1 और बराबर, सब बराबर हो गया ना भाई। और कौन हो गया बोलो, और आपका x3 इसके बराबर भी है, माइनस x5 के बराबर भी है, ठीक है। और x5 किसके बराबर है, माइनस x7 के, तो माइनस x5 किसका हो जाएगा, x7 के बराबर। आराम से सोच लेना, कोई दिक्कत बताना, सही है ना भाई। x5 बराबर है माइनस x7 के, तो माइनस x5 क्या हो जाएगा, दो तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, वो x7 के बराबर, और x7 है माइनस x9 के बराबर, x7 है माइनस x9 के बराबर,
सारे ऑड वाले आ रहे हैं, देखो जरा लाइन से इनको लिख लो, सारे ऑड वाले आ रहे हैं, सारे ऑड वाले आ रहे हैं। यहाँ से ऐसे लिख लो, x1 ही लिख लो, तो आपको एक अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाएगा। इसको इधर भेज दो, देखो x1 बराबर है -x3, कैसे देख लो, x1 बराबर है -x3 के, है ना, x1 बराबर है -x3 के, -x3 किसके बराबर आएगा, +x5 के, ऐसे देखो ज्यादा आसान पड़ेगा। x1 बराबर है -x3 के, और -x3 क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो +x5 के, और +x5 जो है -x7 के, ये अच्छे से मिल जाएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। और -x7 आ जाएगा x9 के बराबर, दो तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे चलता रहेगा भाई। फिर आगे क्या आएगा, प्लस माइनस ज्यादा आसान पड़ा इससे, फिर x11 के, इस तरह कहां तक आता जाएगा पूरा, आखिरी में पूरा x97 के, आखिरी में क्या आएगा, ये 95, x95 बराबर है -97 के, और x97 किसके बराबर होगा, इस तरह चलते रहना भाई, जितना भी आएगा। चलो ये 99 लिख दे रहे हम, अब जो भी आएगा, अगर होता माइनस है प्लस है निकाल चेक कर लेना, वैसे माइनस ही आएगा जहां तक, ये सॉरी प्लस ही आएगा जहां तक। चल कितने हैं भैया, ये सारे ऑड वाले तो सेम है, जो ये सेम है इनमें से कोई एक लेते हैं, फिक्स नहीं है, फिक्स होता तो ये पूरे छोड़ देते, बाकी जो बचता वो लेते, बहुत डिफरेंस है दोनों में। डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशन हो जाएगी टोटल कितने हैं 100, और ये सब बराबर है, बराबर है तो इनमें से एक लोग खाली, बस कितने हैं ये 50 है शायद, ये 50 50 है, 50 है भाई, ये देख लो चाहे कितने हैं, ये 50, सबको दिख रहा है ये 50 हैं, क्योंकि 100 है ना, 100 में से 50 ऑड 50 इवन होते हैं, तो ऑड वाले सारे हैं तो 50 है ये, समझ रहे बात को, जब ये 50 हैं, लेकिन 50 में से कोई एक, भाई 50 से सब बराबर है ना, तो कोई एक लोगे, तो खाली कौन लोगे, सिर्फ आप पूरे 50 में से कोई एक लोगे बस। समझ रहे भाई क्या बता रहे हो, तो कितने हो गए 100 में से 50, तो कितने बचे 50 इवन वाले, 50 इवन वाले ऐसे लिखो, और बाकी एक इसमें से, एक इनमें से, तो 51, एक इनमें से, समझ आया भाई। अगर ये सब यहाँ बराबर में जीरो भी होता, मान लो सबके, मान लो सपोज को कंडीशन ये होती ना, बस ये कंडीशन होती सबके बराबर में जीरो लिखा होता, तो फिर उस केस में क्या होता भाई, ये सारे तो फिक्स हो गए ना, तो सिर्फ 50 आंसर आता, ऑड वाले सारे फिक्स तो उनको लेते ही नहीं है, तो खाली कौन बचते, सिर्फ इवन वाले बचते, कितने होते बस 50 50 होते इवन वाले, बस 50 लेते, ठीक है, और कोई लेते ही नहीं, फिर 50 लेते बस खत्म। कोई ऐसा इसको ना समझ में आओ भाई, जब सिर्फ बराबर लिखा हो, सिर्फ इक्वल लिखा हो, तो फिर आप जितने इक्वल हैं उनमें से कोई एक लेते हैं बस, ये सारे ऑड वाले इक्वल है तो इनमें एक ऑड वाले लोगे बस, इवन वाले कितने हैं 50, और ऑड वाला एक, 51 होगा टोटल, इवन भाई टोटल 100 है, 100 में से 50 इवन 50 ऑड होंगे भाई, 1 से लेके 100 तक में 50 इवन 50 ऑड होते हैं, सबको पता है, तो 50 इवन 50 ऑड, इवन वाले तो पूरे पूरे लेने, क्योंकि इवन के लिए तो कोई कंडीशन दी ही नहीं है, इवन वाले पूरे 50, ऑड वाले कितने हैं, ऑड वाले सारे इक्वल हैं, तो इनमें से कोई एक ले लोगे, पता ना भाई, जब इक्वल होता तो उनमें से कोई एक लेते, बहुत बताया हमने आपको, इक्वल है अगर तो यानी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात समझ लो, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं भाई, डिपेंड तो कर ही रहे हैं, x3 चेंज करोगे अपने आप सब चेंज हो जाएगा, x99 चेंज करोगे अपने आप सब बदल जाएगा, जब दूसरे पे डिपेंड करते हैं सब, तो जितने डिपेंड करते हैं उनमें से एक लेते हैं खाली, और अगर फिक्स कर दिया जाए अपने, डिपेंड तो कर ही रहा और फिक्स भी कर दे, मान लो कहते सभी क्या है, सभी जीरो है, तो इनमें से कोई नहीं लोगे, सब छोड़ दोगे, कोई नहीं लोगे, ऑड वाले कोई लेते ही नहीं, तो खाली कौन बचता, सिर्फ 50 आता आंसर। उम्मीद है भाई समझ में आ रहा होगा आपको, 51 आंसर आ जाएगा इसका। एक और देख लेते हैं, शायद चल जाएगी, नहीं हो पाए तो पूरा कर देंगे। या और देख लेते हैं भाई, हो गया ठीक है, नहीं तो कल पूरा कर देंगे, डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे हम।
x1 x2 x 2015 तक की, जहां पर कह रहे हैं xi 0 है, I is perfect square, I is perfect square, यानी x के वो सफिक्स लेने हैं, x के वो सफिक्स 0 हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। समझ रहे हो बात को भाई? भाई आई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया आई कौन, एक्स का सफिक्स, यानी एक्स के वो सफिक्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो वो सारे एक्स 0 हो रहे हैं। 0 का मतलब फिक्स, फिक्स का मतलब छोड़ दोगे, फिक्स का मतलब छोड़ दोगे। टोटल कितने हैं? 2015 में क्वेश्चन आया तो लगता है अक्सर ऐसा होता है, 2015 2019 2016 ऐसे लिख के बहुत आता है। 2021 में आ रहा है तो होता 2021 करके कोई क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, मैट्रिसेस में खास करके होता है अक्सर। तो चलो भाई देखते हैं। हाँ, तो इसमें कौन कौन 0 होंगे, परफेक्ट स्क्वायर कौन होते हैं भैया, सोचना पड़ेगा, कोई मेथड तो होता नहीं है, मेथड तो कोई होता नहीं भाई। परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, x1, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो लिखना, यार बहुत सारे हो जाएंगे। चलो x1 0, x4 0, तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे यार। तो x1 x4 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का रूट 1, 4 का 2, फिर x5 नहीं 6 नहीं 7 9, 9 के बाद सीधे 16। अच्छा 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 ऐसे कर लो ना, बड़ा मजा क्या करो, 16, अरे देख लो जरा कौन कौन का स्क्वायर होता है, बस खत्म। आई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है किसका, कौन खत्म हो गया।